नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर सिंह राशि में 16 सितंबर तक रहेगा और सूर्य के इस गोचर का एक माह तुला राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है और कोई भी ग्रह जब स्वराशि मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और तुला राशि के लिए तो सूर्य का ये गोचर और भी महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है, एकादश भाव में, और लाभ के भाव में एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। और दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो बात करेंगे सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको सूर्य के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो कि वर्तमान में कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध है। देवगुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध 21 अगस्त को कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र 31 अगस्त तक तो दशम भाव में है और इसके बाद 31 अगस्त को लाभ के भाव में गोचर करेंगे और 24 सितंबर तक लाभ के भाव में ही शुक्र का गोचर रहेगा। सूर्य 17 अगस्त को एकादश भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि सिंह राशि में। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद को धारण करे, जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन सत्ता का स्वामी हो, या दूसरे शब्दों में जीवन में उच्चतम स्थिति में पहुंच जाए, तो वो सबसे ज़्यादा लाभ किसे पहुंचाएगा? सबसे ज़्यादा लाभ उसी को पहुंचाएगा जो उसके करीब होगा, जो उसका मित्र होगा, जो उसका संबंधी होगा। और हानि किसे पहुंचाएगा? जो उसका शत्रु होगा। ठीक यही बात सूर्य पर लागू होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के कारक हैं। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य जब बलवान स्थिति में होंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ कुंडली के उस भावों में को देंगे जिसके स्वामी सूर्य के मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी हैं मंगल या चंद्रमा या बुध या गुरु, उन भावों के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो अब यहाँ देखिए कि बुध भाग्य भाव और विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध सूर्य के सबसे करीबी हैं, सबसे गहरे मित्र हैं। मित्र क्या? सूर्य राजा हैं और बुध युवराज हैं। तो भाग्य भाव और विदेश भाव में वृद्धि होगी। मंगल धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय बढ़ाएंगे, धन भाव में के प्रभाव में वृद्धि होगी। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। ये तो होगा सूर्य का प्रभाव। और शनि और शुक्र चूंकि सूर्य के शत्रु हैं, तो जिन भाव के स्वामी सूर्य शनि या शुक्र हैं या फिर राहु हैं या केतु हैं, तो इन भावों में हानि करेंगे।
मैं आपको इसी बात को और अधिक स्पष्ट करता हूं एक एग्जाम्पल लेकर के, वर्तमान स्थिति को लेकर के। आज है 15 अगस्त और आप सभी को सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्तमान में सूर्य का गोचर कहां पर है? कर्क राशि में। सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 जुलाई से और 17 अगस्त तक सूर्य दशम भाव में ही रहेंगे। यहाँ पर शनि और सूर्य में दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, और शनि और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझिएगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात, आपके भौतिक सुखों में कमी आई होगी। चाचा ताऊ भाई बहनों से प्रॉपर्टी का कोई विवाद जरूर बना होगा। आया आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई वाहन खरीदा होगा, उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन पैदा हो गया होगा। भाग्य का साथ तो बिल्कुल नहीं मिला होगा। कार्यों की गति धीमी हो गई होगी। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं पैदा हुई होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं फिलहाल। बनते बनते काम आपके बिगड़ गए होंगे। भाग दौड़ ज़्यादा रही होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा। साथ ही साथ शासन प्रशासन में अगर कोई काम आपका था तो वो भी नहीं बन पाया होगा, उसमें भी बाधा आ गई होगी। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। पिता से मतभेद हुआ होगा। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी, किसी काम में मन नहीं लगा होगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, विवाह संबंधी कार्यों में भी रुकावट आई होगी। अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इससे लाभ मिले। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए सूर्य के प्रभाव के बारे में 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच के बारे में बात करते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त हो जाएंगी। सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा, अपनी ही राशि में। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वां भाव लाभ का, इनकम का, मित्रों का और हमारे प्रभाव क्षेत्र का होता है। सूर्य स्वयं पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। अगर अभी तक सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के पास आपका कोई कार्य रुका हुआ था, वो पूरा होगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, वो मिल जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। चारों तरफ से धन की वर्षा होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं, जो कि धन वैभव के कारक हैं। और शुक्र का गोचर 31 अगस्त तक आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र शनि एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, तो शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी और शुक्र से संबंधित क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी, खास करके कला के क्षेत्रों से। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र दशम भाव में है और इसके बाद 31 अगस्त को स्वयं लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ भी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। यहाँ पर सूर्य को मंगल का भी साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो सूर्य पर पड़ रही है और मंगल सूर्य के गहरे मित्र हैं। मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे और ख़ास करके धन का संचय किसी प्रॉपर्टी के रूप में होगा। आप ज़मीन या भवन या कोई प्लाट खरीद सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ने से सूर्य को बल मिलेगा
और आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति न्यायिक सेवा विदेश सेवा के कारक हैं। मंगल सैन्य क्षेत्र पुलिस विभाग आर्मी मिलिट्री एयरफोर्स या फिर चिकित्सा और सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स या फिर टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग और फायर रिलेटेड वर्क्स से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपकी आय में वृद्धि होगी। और सूर्य के प्रबल मित्र हैं परम मित्र हैं बुध। मित्र क्या, बुध तो युवराज हैं सूर्य राजा हैं और बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो नवम भाव और 12वें भाव दोनों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यात्रा देशाटन की आपकी इच्छा पूरी होगी। विदेश यात्राएं हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे और बुध व्यापार के कारक हैं तो विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए आईटी सेक्टर कंप्यूटर मैनेजमेंट कला साहित्य या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में कोई प्रदर्शन करने के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। सिंगिंग एक्टिंग या गायन वादन अभिनय इन सब क्षेत्रों में कोई भी आप कार्यक्रम विदेश में जा कर के प्रस्तुत कर सकते हैं। सूर्य आपकी आय में वृद्धि करेंगे कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे बहुत सारे शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है तो संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी क्योंकि देवगुरु छठे भाव में राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है और वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर एक बहुत नेगेटिव फैक्टर आपके सामने आ रहा है और वो ये है कि राहु का गोचर सप्तम भाव में है, केतु का गोचर लग्न के भाव में है और मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं। सेकंड हाउस वाणी का भाव होता है, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का भाव होता है, लव रिलेशंस का भाव होता है। दोनों के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके अंदर क्रोध और उग्रता पैदा करेंगे। आपको बात बात पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या करते हैं, राहु मन में कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, गलतफहमी पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक विस्तारित कर देते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं। अब आपके घर परिवार में किसी भी बात को लेकर के छोटी सी बात होगी, बहुत छोटी सी बात, तू मैं शुरू हुई, बातचीत हुई, गुस्सा आया। राहु बैठे हैं, राहु के प्रभाव से क्रोध आपका इतना ज़्यादा भड़क जाएगा, एकदम से आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, बहुत अधिक क्रोध की स्थिति बनेगी और बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी आपको झेलना पड़ सकता है। परिवार में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है। दाम्पत्य सुखों की तो बात ही मत कीजिए। लव रिलेशंस में भी बहुत दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और राहु का उपाय कर लें और सूर्य का उपाय कर लें। दोनों का उपाय अवश्य करें। मैं दोनों के उपायों के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ आगे चल करके। अगर आपने राहु और सूर्य का उपाय कर लिया तो 17 अगस्त से 16 सितंबर का ये जो समय है आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख रखें और अपने बैग में
एक मोरपंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं।
ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।